Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. But last time we studied about the structure of the nucleus. लास्ट टाइम में हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था बेटा, और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द फंक्शंस फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. Functions of nucleus. Functions of nucleus. मतलब न्यूक्लियस का क्या क्या रोल होता है. वैसे तो हमने आपको बताया सेल के अंदर न्यूक्लियस ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है. जैसे एक लिविंग बॉडी के लिए ब्रीथिंग हार्टबीट जरूरी होती है, उसी तरह से इसकी बात होती है. अगर किसी में न्यूक्लियस लिविंग कंडीशन में है, दैट इज द लिविंग सेल. न्यूक्लियस डेड कंडीशन में है, नहीं है, दैट इज द डेड सेल. इसका फर्स्ट पॉइंट देखना बेटा, इट ब्रिंग अबाउट सेल डिवीजन. प्लीज रिमेंबर, इट ब्रिंग्स about cell division. मतलब सेल डिवीजन में हेल्प करता है. सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती, पता है अपने को. लेकिन ये सेल मल्टी सेलुलर में भी होती है, लेकिन उनके नंबर्स ज्यादा होते हैं. नंबर इंक्रीज होने के लिए सेल को 1 से 2 में, 2 से 4 में और 4 to 16 में मल्टीपल फॉर्म में इंक्रीज होती है, तो वो होती है बाय द सेल डिवीजन प्रोसेस. वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे. तो उसके लिए न्यूक्लियस जरूरी होता है. नेक्स्ट नंबर, रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल. It is responsible for transmission of hereditary materials. Transmission of hereditary materials from one generation to another. From one generation to another. आपको पता है कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो अपने किसी किसी के फीचर्स पेरेंटल जनरेशन में कभी मदर से मिलते हैं, कभी फादर से मिलते हैं. तो वो एक्चुअल में क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है. जब भी मतलब सेल्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम पर कोई ना कोई फीचर ऐसा होता है जो अपीयर हो जाता है और कोई नहीं होता है. तो ये किसकी वजह से होता है? ओनली ड्यू टू द हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसमिशन. उसके बाद आगे सुनिए, इट एक्ट एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज. इट एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ all the activities of the cell. All the activities of cell. मतलब सेल के अंदर कहाँ क्या हो रहा है, वो सारी चीज का जो कंट्रोल होता है ना, वो सेल की वजह से होता है, सॉरी न्यूक्लियस की वजह से होता है. तो कहने का मतलब क्या हुआ कि और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं यहाँ, लेकिन हमने आपको आपके हिसाब से जो आपके क्राइटेरिया में है वो बताएं हमने. और अब हम बात कर रहे हैं बेटा, चेक योर नॉलेज फर्स्ट. Please do complete this matter in your notebook.
चेक योर नॉलेज। इसमें एक ही चेक योर नॉलेज है पूरे लेसन में। इसमें बेटा फर्स्ट में क्या दे रखा है देखो आप, चेक योर नॉलेज फर्स्ट में फर्स्ट है आपका नेम द फॉलोइंग। प्लीज लुक, फर्स्ट वाले में आपको दिया है नेम द फॉलोइंग। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मतलब एक सेल से ज्यादा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आंसर होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, that is multicellular organism. Second number, basic structural and functional unit of life, you know, answer that is cell. पहले याद किया भी था हमने, और याद रखना नहीं है तो भी, what is the structural and functional unit of life? That is the cell. थर्ड नंबर देखना बेटा, the unit of heredity, that will be gene. हमने आपको बताया था जीन कहाँ लोकेटेड होते हैं न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स पर छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं, तो उन सबको जीन कहा जाता है। और ये जीन ही होते हैं जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन सब चीजों को ट्रांसफर करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट नंबर होगा दैट इज द फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ प्लीज लुक व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस। सेकेंड नंबर, fill in the blanks। fill in the blanks में यहां पर देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डेंस फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसका आंसर होगा बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आंसर थोड़ा इधर लिख रहा हूं मैं, वहां दिखने में ट्रबल आएगी आपको। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट होगा, जस्ट ए मिनट, ये पूरा मीटर हम इधर लिख रहे हैं। That is fill in the blanks। आंसर नंबर फर्स्ट में डेंस फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, आंसर न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकेंड क्वेश्चन है आपका डैश अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। आंसर होगा बेटा न्यूक्लियर पोर्स। दैट इज न्यूक्लियर पोर्स। पोर्स मतलब होता है होल्स। और थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा ए थिक लेयर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड, और आंसर होगा बेटा सेल वॉल। ये रहेगा आपका चेक योर नॉलेज का मैटर। और उसके बाद हम आपको बात बता दें, our next study matter that is about the one point difference between prokaryotic and eukaryotic cells। ध्यान से सुनना, अब तक अपन ने पढ़ा एक सिंपल सेल होती है, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसके फंक्शंस के बारे में बात हो गई। और अब हम आपको पहले बता दें कि सेल्स कितने टाइप की होती है। बेसिकली ऑन द मैटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के हिसाब से सेल्स कितने टाइप की होती है। बेटा यहां पर ध्यान से देखना, फर्स्ट नंबर बात बता रहे हम आपको, प्रोकैरियोटिक सेल।
प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मीन्स क्या होता है सुनिए। Nucleus in bacterial cell is not well organized like multicellular organisms। मतलब बैक्टीरिया की जो सेल होती है ना, वो हमारी सेल की तरह नहीं होती है। मतलब उसका जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है थोड़ा सा। कैसे? न्यूक्लियर मटेरियल लाइज स्कैटर्ड इन द सेल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर सपोज करो ये आपके पास में सेल है और ये न्यूक्लियस है और इसका अंदर का सारा मटेरियल, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये प्रोकैरियोटिक नहीं होगी। प्रोकैरियोटिक कौन होगी? सपोज आपके पास ये सेल है, उस सेल के अंदर ये वाली लेयर आपको नहीं मिलेगी, ओनली सारा न्यूक्लियर मटेरियल अगर यहीं पर इसे ओपनली स्कैटर्ड हो रहा है, बिखरा पड़ा है, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। ध्यान से सुनना, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल्स और ये होगा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ध्यान से सुनना, इस तरह की सेल्स अपनी बॉडी के अंदर मिलती हैं और ये जो छोटे छोटे लिविंग बॉडीज होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, उन सब के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। दिस सेल डज नॉट हैव एनी डिफरेंशिएट सेल ऑर्गेनल्स। इसमें जो अदर सेल के जो दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइमिंग, तो वो भी इसमें अवेलेबल नहीं होते हैं। अब सुनो, प्रोकैरियोटिक सेल का मीन्स क्या हुआ, एक शॉर्ट के अंदर हम आपको बता देंगे। प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स प्रिमिटिव सेल, मतलब एक ऐसी सेल जिसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। कल हमने आपको बताया था बेटा, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनके नेम होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलिस, क्रोमोसोम्स। अगर ये सारे अवेलेबल होते हैं तो उसको यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। इसमें ये वाली बात देखना, ये आपका न्यूक्लियस होगा, ये सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन, और दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें आप सिंपल सी डेफिनेशन क्या याद रखेंगे, द सेल्स इन विच वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, व्हाट वी से प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम आपकी बुक में दिया है, ध्यान से देखना। अगर कोई बैक साइड डायग्राम बैक साइड में नहीं पूछा गया है तो कम से कम ध्यान रखें, डायग्राम भी प्रिपेयर करें। इसका एग्जांपल होगा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी। ब्लू ग्रेन एल्गी का एक और नेम होता है बेटा साइनोबैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक सेल्स कौन होती हैं? द सेल्स in which well organized nucleus is present, nuclear membrane, with the nuclear membrane, what we say eukaryotic cells। और यूकैरियोटिक सेल्स तो अपने सबके अंदर होती है जो मल्टी सेलुलर में होता है। ओके, आज के लिए इतनी बात रखिए, कल से हम स्टडी करेंगे अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स, मतलब कौन कौन से लिविंग पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।